अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें। अब ये मैं लाई हूँ ये 3 टंग यहाँ से डॉलर स्टोर से। अब ये देखें, ये इसके अंदर इस तरह अटैच हो जाते हैं। वह तो कितने गिर रहे हैं। तो ये तीनों इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच करके आप जहाँ मर्ज़ी रख दें, और जब ज़रूरत पड़े, मेहमानों की दावत हो, टिक्के वगैरह और पार्सले और सैलड में आप हर चीज़ में ये डाल के तो एक एक रख सकते हैं। तो इस तरह उसको मेहमानों के लिए उठाने में भी आसानी हो जाती है इसके साथ। तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, मुख्तलिफ़ वैरायटी घर में बंदा रखता है। और ये मैंने स्टील का लिया चिमटा। एक मेरे पास पहले भी पड़ा था प्लास्टिक का, और ये मेरे पास है कंटेनर। ये मैं लाई थी डॉलर स्टोर से, और इनमें मैंने रखी चीज़ें। और ये देखें, ये बेटी ले आई अपना सामान बेकिंग का। कहती पहले मेरी वीडियो आप बनाएं। ये इसने डेनिश पेस्ट्री बनाई, और अब इस पे ये चॉकलेट डाल रही है। चॉकलेट सेट करके ना इसमें स्प्रेड करके, तो बहुत मज़े की बनी ये, बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी। इसको बहुत शौक़ है बेकिंग का। हम लोग तो खाना पकाते हैं, गए फटाफट भूना पकाया और रख दिया। सब्जियां हो, गोश्त हो, कुछ हो, जल्दी जल्दी पका के आ जाते हैं। लेकिन ये बेकिंग में बहुत मेहनत होती है। पहले इसको आटा गूंद के तो रखना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है राइस होने में। तो उसके बाद फिर ये ओवन गरम करो, फिर उसमें डालो। बेकिंग में तो बहुत मेहनत होती है। फिर उस पर डेकोरेट करो उसको। और ये चॉकलेट लगाई, अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी, तो बहुत मज़े की बनी थी ये। बेकिंग आती हो तो चलो, बाहर नहीं जाना पड़ता कि जाएं बेकरियों में शॉपिंग करें, घर लेके आएँ। तो घर में ही बनाई चीज़ और खा ली, सब खुश हो जाते हैं और मज़े मज़े से खाते हैं। इस तरह करके ना इसको, ये देखती रहती है चीज़ें और रेसिपीज़ देख के, और बनाती रहती है। तो शौक़ तो होने चाहिए लड़कियों को। इस चॉकलेट का नाम है चोको ब्लिस, और बहुत अच्छी है, इसका जायका भी अच्छा है। बेकिंग के ऊपर लगाने के लिए, बेकिंग की चीज़ों पर लगाने के लिए बहुत अच्छी है। और ये देखें, तैयार हो गई और बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। और ये वापस अपने कंटेनर पे आ गई। ये देखें, ये ग्लास के कंटेनर मैं लाई, मैंने कहा दालें डालती हूँ, क्योंकि ये डिब्बे तो जितने भी हों कम होते हैं घर में। किचन में इतनी चीज़ें होती हैं स्टोर करने के लिए कि ख़त्म ही नहीं होते ये चीज़ें, और जितने कंटेनर लाओ वो भी कम पड़ जाते हैं। तो इस तरह मैंने एक में ये मसूर की दाल डाल दी, एक में मैंने डाले थे चने, और एक में डाली थी मूंग की दाल। ख़वातीन को ये बहुत शौक़ होता है कि किचन हमारा बहुत अच्छा लगे, हर चीज़ सेट हो, सब सारा दिन सफाई सुथराई किचन की, खाना बनाना। और किचन साफ़ हो तो मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन का खाना पकाने का भी बहुत दिल करता है, फिर दिल लग जाता है कि
साफ़ सुथरी जगह हो तो बंदा उधर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। काउंटर टॉप साफ़ सुथरा हो और कंटेनर अच्छे हों तो खाना पकाने में भी बहुत बंदा एंजॉय करता है। अब ये देखें, ये चने डाल के तो बंद कर दिया। और ये एयर टाइट कंटेनर है, इनके अंदर हवा नहीं जाती। एक दफ़ा बंद कर दो तो हवा बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि हवा से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और जितना अरसा मर्ज़ी पड़े रहें। अब ये रंग बिरंगे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहे होंगे। और इसमें ये मैंने आधा किलो की दालें डाली हैं, लेकिन ये 3 पाव आ सकती हैं इनमें चीज़ें, क्योंकि ये देखिए आधा किलो डाल के फिर काफ़ी इसमें गुंजाइश मौजूद है। तो आधा किलो से भी ज़्यादा इसमें चीज़ें आ सकती हैं। और बहुत लुकिंग भी इसकी गुड है। इस तरह अच्छी तरह मैंने इनको पैक करके तो रख दिया। किचन में तो बहुत काम होते हैं। सारा दिन भी गुजर जाए किचन में तो दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। क्यों, ऐसा ही है ना। ख़वातीन को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो सारा दिन किचन में ही मसरूफ़ रहती हैं, भाग भाग के दूसरे काम करके फिर वापस किचन में चली जाती हैं। अब ये देखें, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल। तो इस तरह मैंने इनको रख दिया संभाल के। किचन में जितने भी डब्बे हों, हर चीज़ के छोटे बड़े सब काम में लग जाते हैं। और कोई चीज़ भी तो हम ख़वातीन नहीं छोड़ती। कोई शीशी, कोई बोतल हाथ लग जाए तो उसको हम धो धा के और उसमें चीज़ें डाल के रख लेते हैं। अब ये देखें, ये इसमें रबड़ है, इसकी वजह से ये एयर टाइट है। इससे हवा अंदर नहीं जाएगी तो चीज़ ख़राब नहीं होगी, चाहे जितना अर्सा मर्ज़ी पड़ी रहे। इस तरह फिक्स करके इसमें लगा दें और ऊपर से ढक्कन बंद कर दें। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। और ये देखें, ये और हैं डब्बे हैं इस तरह के। ये मैंने डोंगे ले लिए ढक्कन वाले। और ये देखें, ये मैं लाई डोंगे। इनमें भी मैंने दालें, चने, लोबिया, इस तरह की चीज़ें डाली। ये रंग बिरंगे, ये भी अच्छे लग रहे हैं। इनमें भी आधा किलो के करीब आ गई दालें। तो इनको मैंने फिर शेल्फ में अच्छी तरह सजा दिया किचन में। उसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगी। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये भी। ये देखें, ये इसमें लोबिया आधा किलो आ गया और ये भर गया आधा किलो से। ये मेरे पास मूंग की दाल साबुत पड़ी थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी। ये कम है, घर में पहले से पड़ी हुई थी।
और ये चने की दाल है। इस तरह बंदा जितनी ज़रूरत हो, सामने चीज़ पड़ी होती है तो थोड़ी जितनी रिक्वायर हो उतनी निकाल के बंदा पका लेता है। अगर हम सबको शॉपरों में डाल के रख दें तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सारा कुछ पहले ढूंढो, शॉपर ढूंढते रहो। और ये कितने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं ये डब्बे, प्लास्टिक के हैं। और मुझे ये 4 मिल गए थे $1 में। और ये शीशे के जार हैं, इनमें एक में मैंने शक्कर डाली, एक में मैंने सेवइयाँ डाली। ये सेवइयाँ मैं पिछली ख़त्म होने से पहले और ले आती हूँ, क्योंकि कभी कभी मीठा खाने को दिल चाहता है बच्चों का। तो फिर मीठा ये अच्छी तरह इनको छोटे छोटे चूरा बना के तो जार में भर के रख लेती हूँ। तो जब कुछ ना मिले तो चलो इसी का मीठा बनाया और खा लिया। कभी दूध में पका लिया तो बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये डब्बे हैं जी छोटे छोटे, इनमें मैंने बची हुई एक में दाल डाल दी, एक में ये अच्छी तरह ये ऊपर फिक्स हो जाते हैं, एक में मैंने फटकड़ी रखी हुई है। ये फिर गिरते नहीं हैं, फिक्स हो जाते हैं। और ये देखें, ये पानी की खाली बोतल है, इसको भी मैंने नहीं ज़ाया किया। तो इसमें सफ़ेद चने पड़े थे वो डाल दिए। और ये छोटा सा मिनी सा प्यारा सा कंटेनर है, इसमें मैंने अखरोट थे वो डाल दिए, जो बेटी उसमें बेकिंग में इस्तेमाल करती है इन चीज़ों को। तो किसी दिन मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगी, जो बेटी ने अपनी बेकिंग की चीज़ें रखी हुई हैं। उसने भी बहुत सामान ले लेके बस रखा हुआ है, वो अपने शौक़ पूरे करती रहती है। और ये एक मैंने बास्केट ली, उसमें सब चीज़ों की मैंने वो जो रंग बिरंगी शीशियाँ थी उनमें ये देखें, ये इस तरह सब में डाल के मैंने ये ऑलिव के पत्ते हैं, कहवा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इनका मैं कहवा बना के पीती हूँ, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये ऑलिव लीव। और ये वो दूसरा कहवा जो सब पीते हैं, वो ग्रीन पत्ती। और इसमें मैंने ये कागज़ रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो हवा से। और ये सुरख गोल मिर्च है। और ये हनी की बोतल है, ये भी जब खाली होगी इसमें भी कुछ डाल दूँगी। ये कलौंजी है। और इस बास्केट में मैंने इस तरह चीज़ें रखी हुई। और ये गरम मसाला पिसा हुआ, जो भी शीशी मिल जाती है उसको धो धा के तो कुछ ना कुछ डाल के रख देती हूँ। और अब मैं इसमें सेवइयाँ डाल रही हूँ। इस तरह मैं जार को भर के रख देती हूँ, तो उठा के पकाने में आसानी हो जाती है। इसमें 1.5 सेवइयों के पैकेट आ जाता है आराम से। आधा पहले था तो एक और मैंने डाल दिया पूरा, तो 1.5 हो गया। ये भी अच्छा जार है शीशे का, इसमें भी चीज़ ख़राब नहीं होती। और ये पिसा हुआ धनिया है, इसको मैंने इस डब्बे में डाल दिया।
अब ये सामने पड़ा रहेगा और जब मुझे ज़रूरत होगी तो आराम से डाल लूँगी। ये जाम की मैं बकेट छोटी लेके आई, किलो या 2 किलो की है, तो उसको मैं इसी तरह शेल्फ में नहीं रख देती। मैं उसको छोटी सी शीशी में डाल के ना 5-6 चम्मच भर भर के तो भर के किचन टॉप पे रख देती हूँ डेली नाश्ते के लिए, क्योंकि रोज़ इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी उठा उठा के मुश्किल हो जाती है निकालना। बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये जो निकाला हुआ है उसको मैं डेली नाश्ते में यूज़ करवाऊँगी बच्चों को। जब ये ख़ाली होगी तो फिर इसमें और डाल दूँगी निकाल के, तो इस तरह आसानी से यूज़ हो सकता है। और ये चीप भी पड़ती है, सस्ती पड़ती है। ज़्यादा लो जाम तो मिक्स जाम बहुत मज़े का लगता है हमें। बच्चे खाते हैं, पराठे पे लगा के भी खाते हैं और वैसे डबल रोटी पे भी नाश्ते में खाते हैं। और ये देखें, ये है जी ज़रदा रंग जो मैं बिरयानी में डालती हूँ, 2 पैकेट। ये मुझे 50-50 के पड़े और इसको मैंने इस शीशी में डाला और ये देखें शीशी का हाल, सारा मेरा हाथ रंगा गया, क्योंकि इस से गिरा हर तरफ मेरे सब कुछ, हाथ भी गंदे हो गए। और लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी भाई, जो होना था वो तो हो ही चुका, गंद फैलना था फैल चुका, अब काम तो करना ही होता है। तो मैंने कहा अब चलें डालते ही रहते हैं इसमें। तो दोनों पैकेट मैंने अच्छी तरह इसमें डाल के रख दिए। इकट्ठी चीज़ें चाहे बंदा थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले आए तो रख दे। ये हैं जी मिक्स बीज और ये खसखस और ये ये काले बीज सीसम, ये ज़ीरा है। ये देखें ये मेरे हाथों का हाल, और ये शीशी में मैंने डाल दिया। अब जब बिरयानी बनाती रहूँगी तो ये उसमें डाल दिया करूँगी आराम से निकाल के। और ये हम गए बाहर ज़रा, नाश्ता किया, चने, पराठे, अंडे, और फिर ये मुझे ये नाश्ता तो बहुत अच्छा है, पराठे बहुत मज़े के होते हैं। और जब ये हमने खाई है, मुझे पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। घर में बनाओ तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, लेकिन चलो गुज़रते गुज़रते नज़र आ गए और थोड़े से ले लिए और खा लिए, अच्छे लगते हैं। रोज़ों में तो खैर बनाते ही हैं, रमज़ान में। अच्छा ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।